में बसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणीं मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। भक्तों, सगुण भक्त आज का प्रसंग श्री कृष्ण पद में आधारित है। श्री कृष्ण सगुण धारा के सगुण मूर्ति के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठापित हैं। भगवान श्री कृष्ण कृष्णावतार के प्रसंग में अनेक लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण जनमानस के उदात्त पृष्ठभूमि पर में आधारित हैं, विराजमान हैं। कहीं ये वे लीला नायक बनकर विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं धर्म की स्थापना के लिए दुराचारियों, अधर्मियों, अन्यायों का संहार करते हैं। कहीं क्लीबापन्न पार्थ को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, तो कहीं विश्व कल्याण के लिए अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। विश्वरूप के दर्शन में भगवान श्री कृष्ण का जो उद्देश्य स्पष्ट होता है, वह निश्चय ही जनमानस के लिए, अखिल विश्व के लिए, अखिल साहित्य के लिए संस्पृशनीय है। भक्तों, कहीं वो गोपिकाओं के निश्चल प्रेम, हाव भाव कटाक्ष से प्रेरित होकर गोपिकाओं के पवित्र प्रेम पाते हैं, तो कहीं योगी राज श्री कृष्ण बनकर योग की साधना करते हैं और अखिल विश्व को अपनी गरिमा से प्रोद्भासित करते हैं। मूल रामायण में राम को कहीं भी भगवान नाम से पुकारा नहीं गया, किंतु कृष्ण के प्रसंग में कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। जो ऐश्वर्यवान होता है वही भगवान होता है। ऐश्वर्य के लिए 8 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो है अनिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व, वशित्व। जो इन 8 गुणों से युक्त होता है वही भगवान कहलाता है। ये सारे सद्गुण, ये सारे तत्व भगवान श्री कृष्ण के अंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी तो अपनी लीलाओं के द्वारा सगुण भक्तों को अभय प्रदान करते हैं
और सार्वभौम सत्ता का आनंद उठाते हैं। भगवान राम 12 कलाओं से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। ये निराकार ब्रह्म होते हुए भी साकार ब्रह्म होकर अपनी विशिष्ट योजनाओं में, विशिष्ट भक्ति योगों में भक्तों को बांधे हुए रहते हैं। वे अपने भक्तों को निर्भीक रूप में बताते हैं कि सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे पार्थ, तुम सभी कामनाओं को छोड़कर, सभी इच्छाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से दूर कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो। इस तरह से, इस तरह की निर्भीक आवाज पौराणिक किसी भी साहित्यों में उपलब्ध नहीं है, जहाँ की भगवान स्वयं उद्घोष करता हो कि सारे धर्मों को, सारे कर्मों को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। यह एकमात्र गीता का ही उद्घोष है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतर संवेदना को भक्तों को समर्पित किया है। मोहग्रस्त अर्जुन के हृदय में युद्धोन्माद फैलाने के लिए एवं अर्जुन की कायरता को दूर करने के लिए ललकारते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अपने कुटुंबी जनों को, पारिवारिक जनों को सामने देख करके डरते हो कि कैसे मैं इसे मारूं, कैसे इनका वध करूं, किंतु हे अर्जुन, मैं इसे पहले ही मार चुका हूं। और ऐसा कहकर वो अपने विराट रूप में इन अधर्मियों को, अत्याचारियों को मरा पड़ा हुआ दिखाई देते हैं। और तुम मेरा, ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं, मैं पहले ही इन्हें मार चुका हूं, तुम तो सिर्फ मेरा निमित्त बनो, इनका निमित्त बनो। निमित्त मात्रं भव सव्यसाची, ऐ सव्यसाची, तुम सिर्फ निमित्त बनो। गीता के 14वें अध्याय में इनका आत्मनिरूपण, इनके त्रिकाल दृष्टा, भविष्य दृष्टा और अदम्य पराक्रम का सोपान बतलाते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में तो आत्मा का निरूपण चाहिए अर्थ में किया। जिस समय याज्ञवल्क्य मर रहे थे तो उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि स्वामिन, आपने आत्मा का अनुशीलन किया, विश्लेषण किया, परिशीलन किया, कृपया बतावे कि आत्मा क्या है। किंतु उन्होंने आत्मा को कोई पंछी या कोई आदमी या कोई हाथ पैर वाला नहीं बता करके उन्होंने तो सिर्फ कहा
कि आत्मवारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ चाहिए अर्थ पर में जोर दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में जब आत्मनिरूपण शुरू किया तो आत्मा की विशेषता, आत्मा की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नोचेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे पानी भिंगा नहीं सकता, इसे हवा सुखा नहीं सकती। यह अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। श्री कृष्ण के बाल लीला की चंचलता, श्री कृष्ण के बाल लीला की चंचलता सगुणोपासक भक्तों को श्रृंगार रस में डुबो देता है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद इसका चूड़ांत निदर्शन है। से में गोपिकाएं जब जमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला का प्रदर्शन करते हुए गोपिकाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, अपनी चंचलता प्रदर्शित करते हैं, गोपिकाओं की आंचल पकड़कर खींच लेते हैं और भाग जाते हैं। तो गोपिकाएं भी भाव विह्वल होकर इखत हास्य करती हुई कहती है, मुंचांचलं चंचल पश्य लोकं बालोऽसि नालो कैसे कलंकं भावं न जानासि विलासिनीनां गोपाल गोपालन पंडितोऽसि। ऐ नटखट, मेरी आंचल को छोड़ो, लोगों को देखो, तुम बच्चे हो, तुम कलंक नहीं समझते हो कि ऐसा करने से लोग मुझे क्या कहेंगे। तुम कामिनियों के भामिनियों के भाव विलास को नहीं जानते हो, तुम अभी बच्चे हो। हे गोपाल, तुम गोपालन करने में ही पंडित हो, तुम प्रेम प्रसंग को नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ गाय चराते हो। की चंचलताओं का बड़ा ही चूड़ांत निदर्शन शास्त्रों में पाया जाता है। गोपिकाएं
जब स्नान करने के लिए जमुना जल में जाती हैं तो वस्त्र ऊपर में ही रख देती हैं और कन्हैया अपनी चंचलता दिखाते हुए उन सबों का वस्त्र लेकर कदम्ब के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे में गोपिका कहती है, हे जसोदे तब बाल को सो मुरारी नामा वसुदेव सुनु आदाय वस्त्रा भरणं मदीयं गतोति दूरं यमुना निकुंजम। किसी दूसरे आलोचक ने, किसी दूसरे भक्त ने इसी भागवत के श्लोक को रूपांतरित करते हुए कहा कि पटना लखनऊ दे हरी, पटना लखनऊ दे हरी, काश्मीर सुख देत, कर्नाटक नेपाल की चलु चलु कंत निकेत। हे हरि, पटना, पट कहते हैं वस्त्र को। कहते हैं हे कृष्ण, वस्त्र नहीं है मेरे पास। लखनऊ, क्या तुम देखते नहीं हो कि मेरे पास वस्त्र नहीं है? काश्मीर सुख देत, क्या ये हवाएं जो चल रही है, क्या वो मुझे सुख दे रही हैं? कर्नाटक, ये कैसा नाटक कर रहे हो कि जिससे मैं व्यथित हो रही हूँ। अतएव हे कंत, हे स्वामिन, वस्त्र मुझे दो और घर चलो। जमुना की गाथा गाते हुए, भक्तों के मन को गुदगुदाते हुए विप्रलंब श्रृंगार की उपलब्धता में श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में राधा जो कृष्ण प्रिया है, वो विधाता को उपालंब देती हुई कहती है, कावान जाति जमुना, कावान जाति जमुना, बारी हरने जमुना मुपैति, कावान जाति मथुरां दधि विक्रियार्थम, कावान पश्यति मुकुंद मुखार वृंदं, हा दिग्विधे मयि कथं कुलटापवादः। हे विधाता, जब सारी गोपिकाएं जमुना में जल भरने के लिए जाती हैं, सारी गोपिकाएं मथुरा दही बेचने के लिए जाती हैं, कोई भी ऐसी गोपिकाएं नहीं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मुख को देखने से विरत होती हैं। तो हाधिग विधे मई कथं कुलटापवादः, तो फिर मुझे ही कलंक क्यों मिला, मुझे ही कुलटा क्यों कहा जाने लगा। इस तरह से भगवान अपनी विभिन्न क्रियाओं को
विभिन्न लीलाओं को दृष्टांत के रूप में जनमानस के बीच में परोसा है। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के सृष्टा हैं, क्रांति दृष्टा हैं, जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। चार तरह के भक्त इनकी आराधना करते हैं और ये चार तरह के भक्तों की चार तरह की मनोदशाओं का, चार तरह की इच्छाओं का भंडारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतिनोर्जनः। हे अर्जुन, चार तरह के भक्त मुझे भजते हैं। जिज्ञासु, स्वर्गार्थी, धनार्थी और अज्ञानी। मैं इन तीनों को बाद में देखता हूँ, लेकिन जो अज्ञानी मेरा भक्त है, उस अज्ञानी भक्त को मैं पहले देखता हूँ। और बड़े ही उद्घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथा ही भजाम्यहम्। जो जैसे जिस भावना से मुझे भजता है, मैं उसी भावना से उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी इच्छा की आपूर्ति करता हूँ। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने में सार्वभौम सत्ता लिए हुए, समेटे हुए हैं। श्रृंगार रस की, कृष्ण प्रसंग में श्रृंगार रस की तो तब प्रखरता होती है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जल विहार करने के लिए जमुना जाते हैं। जिस समय वो जमुना जाते हैं, उस समय आसमान में काले काले बादल घुमर रहे हैं। दोनों प्रमुदित मन से, विह्वलता से, चंचलता से जल विहार के लिए उपस्थित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नाव पर चढ़ जाते हैं और नाव पर चढ़कर राधा से कहते हैं, राधे त्वं परिमुंच नील बसनं प्रारुह्य नौकामिमां वायु वारिधि संभ्रमे यदि वैत् मग्नः भवे नौरियम। राधे, तुम जो यह नीली साड़ी और नीली कंचुक पहनी हुई हो, उसे खोल करके नाव पर में आओ। क्यों? इसलिए कि आसमान में काले बादल घुमर रहे हैं। तुम्हारे नीले वस्त्र को देख करके वे हवा के झोंकों से प्रेरित होकर यदि कहीं नीचे उतर जाएंगे और हवाएं जब जोर पकड़ लेगी तो मग्नः भवे नौरियम, तो ये नाव डूब जाएगी और हम तुम भी इस जमुना के जल में डूब जाएंगे। अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा होगी, प्रेम में हम दोनों आलिंगित हो जाएंगे, डूब जाएंगे, आनंद में डूब जाएंगे। जय श्री कृष्ण।
जय श्री हरि।